इस बार रानो चिड़िया गर्मियां बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहां का जंगल हरा भरा था। गुनगुन तो गर्मी के इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा मम्मा, मामा के जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुनगुन बेटी, तभी तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ हर मौसम बरसात होती है। अब जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश होने लगे। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुंच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानो चिड़िया का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मोनू जी, कहे देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन रुकने का ना सोचे। इस बारिश से पहले ही मैं परेशान हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास बैठो, वो अभी अभी आई है। फिर रानो का भाई उन दोनों के खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाती हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, गरम गरम लू चल रही है, इसलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी है गुनगुन जिद कर रही थी। अब तो आप खुश हो ना? हम पूरी गर्मी आराम से बिता के जाएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो एक दो दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानो के पास जाने को कहती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर हल्की हल्की बूंदों में बैठी थी। देखिए मोनू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इनकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दे अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानू 2-4 दिन और नहीं रुक सकती? मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी रहना अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रानो का भाई उनके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उनको जाने को बोलता है। रानू बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना पीना नहीं संभाल पा रही। आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुनगुन का मामा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो हैरान थी। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रुक सकते? नहीं नहीं गुनगुन, मैं सामान लाती हूँ, अब हमें निकलना होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लो। नहीं मम्मा, हम यहीं रहेंगे, यहाँ कितना सुकून है। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाओ, मैं मामा के पास रहूंगी। गुनगुन बेटा, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। आप जल्दी जल्दी तैयारी करो। ऐसे मम्मा बेटी अपना अपना सामान बांध लेती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुनगुन को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुनगुन बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ और अपनी लाडली गुनगुन को विदा करता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो? मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानो का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसके पत्नी के पास था। चारू जी, जल्दी से पर्स दे दो, मैं रानू बहन को विदा देता हूँ, उसे देर हो रही है। कान खोल के सुन लो, मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। जब मैं अपने खर्चे के लिए मांगती हूँ तो रुपया देने में कंजूसी करते हो, और आज देखो बड़े पैसे वाले बन रहे हो। चारू जी, ये समय बहस करने का नहीं है, जल्दी से मेरा पर्स दो। रानू बाहर खड़ी है, उसे देर हो रही है। देर हो रही है का मैं क्या करूँ? मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, चाहे रात क्यों न हो जाए। उसकी पत्नी जिद पर थी। रानो का भाई बार बार अपना पर्स मांग रहा था। ज्यादा देर होने पर रानो दरवाजे पर जाती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो चुपचाप अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाती है और शाम होने तक अपने जंगल पहुँच जाती है। अरे रानू बहन, इतनी जल्दी आ गई? आप हर बार की तरह अपने भैया के घर ही गई थी क्या? इस बार भैया ने घर में नहीं रखा? अरे गोरी बहन, पिछले साल इसके भैया की शादी हो गई थी, शायद भाभी ने नहीं रखा होगा। क्यों रानू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं नहीं, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल मौसम बदलने के कारण मेरी बेटी गुनगुन बीमार हो गई थी, वहाँ की दवा काम न कर सकी, इसलिए जल्दी आना पड़ा। रानू, अब झूठ मत बोलो, गुनगुन जब से आई है खूब मस्ती कर रही है, पर हमें क्या, चलो हरियाली। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया थोड़ा दुखी हो गई थी। कुछ समय बीत जाता है। रानो के भैया के घर बच्चा आने वाला था। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से रानो की भाभी का पैर फिसल जाता है। वो गिर जाती है, उसे काफी चोट आ जाती है। देखें, इनकी हालत बहुत नाजुक है, ये काम नहीं कर सकती। जब तक इनका बच्चा नहीं होता ये घोंसले में ही रहेंगी और इनकी पूरी देखभाल करनी होगी। ऐसे बोलकर डॉक्टर चला जाता है। दोनों गहरी चिंता में थे। मोनू जी, मैं अभी अपनी बहन को फोन करती हूँ, वो आ जाएगी, घर का काम भी करेगी और मेरी देखभाल भी। ऐसे चारू चिड़िया अपनी बहन को फोन करती है, लेकिन उसकी बहन तो उसे 100 काम बताती और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने फोन? अब रुको, मैं अपनी बहन को फोन मिलाता हूँ और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो।
रानू जल्दी से उनके जंगल पहुंच जाती है। भाभी आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानू की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया मैं ये कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जरूरत पड़े तो काम आ जाएंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। हाँ रानो बहन, मुझे भी माफ कर दो। भला अपने से भी कोई नाराज होता है, थोड़ी नोक-झोंक तो सब में होती है। मैं तो वो सब कब का भूल गई। चलो अब मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।